हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाजीकरण। क्या लेकर आए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों भी सीटेड एग्जाम हुए हैं, उनमें इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जरूर गया है, इसीलिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजीकरण क्या है यानी कि सोशलाइजेशन हमारा क्या है कि समाजीकरण यह एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिससे मानव समाज द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखता है। और आगे क्या दिया है? यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। यानी कि समाजीकरण क्या है हमारा? पहले तो समाजीकरण को समझेंगे। समाजीकरण है क्या? क्या है? जटिल प्रक्रिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और मानव जो है वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य या बच्चा मानो जो भी हो, यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। क्या है कि जो ये समाजीकरण होता है वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग होते हैं, सभी से समाज से हम सीखते हैं। ठीक है, आस पड़ोस से भी सीखते हैं। ये सब हमारा क्या है? समाजीकरण है। ठीक है, जहाँ पर हम अपने समाज के द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं, कल्चर से सीखते, संस्कृति से सीखते हैं अपने ना। ये हमारा क्या होता है? समाजीकरण होता है। आगे देखते हैं समाजीकरण की इकाई यानी कि समाजीकरण की यूनिट क्या है। तो पहली क्या है हमारी? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी क्या होती है कि परिवार यानी कि फैमिली। प्राइमरी एजेंसी क्या है हमारी? परिवार यानी कि फैमिली। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है और समाजीकरण की पहली इकाई हमारी क्या है? परिवार। क्या में बच्चा कहाँ से सीखता है, या उसकी क्या है? पहली इकाई है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा? आस पड़ोस, यानी कि फिर बच्चा पहले परिवार से सीखता है, फिर उसके बाद आस पड़ोस से सीखता है, फिर समकक्षी अपने पीयर यानी कि दोस्तों से सीखता है। तो ये हमारी सब क्या है? प्राथमिक एजेंसी है। एक हमारी प्राथमिक एजेंसी है और एक हमारी सेकेंडरी एजेंसी यानी कि द्वितीयक एजेंसी है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? प्राथमिक एजेंसी की, यानी कि प्राइमरी एजेंसी। ठीक है, तो ये हमारी सब कौन सी है? प्राइमरी एजेंसी है। आगे क्या कहता है? आगे क्या है हमारी? द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी में क्या क्या आता है? हमारा विद्यालय आता है। पहले बच्चा परिवार से सीखता है, फिर आस पड़ोस से सीखता है, और फिर क्या करता है? दोस्त यार आस पड़ोस के सीखता है। फिर उसके बाद विद्यालय। विद्यालय में बच्चा विद्यालय में सीखता है। विद्यालय में भी दोस्त यार हो सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा? मीडिया। फिर बच्चा कहाँ से सीखता है? मीडिया से सीखता है। ठीक है, यानी कि मीडिया से कैसे सीखता है? जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ों से बच्चा सेकेंडरी एजेंसी में सीखता है। आगे क्या दिया गया है? धार्मिक संस्थाएं यानी कि रिलीजन। तो क्या करता है? जहाँ धार्मिक संस्थाएं जैसे कि सभी जाति के लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग होते हैं, अपने अपने जब धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ से भी बच्चा सीखता है। ठीक है, अपने धार्मिक स्थलों से भी सीखता है। तो वो हमारी क्या थी? प्राथमिक प्राइमरी एजेंसी, और ये हमारी क्या है? सेकेंडरी एजेंसी। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी है, यानी कि कुछ सक्रिय है और निष्क्रिय एजेंसी भी है। तो देखते हैं पहले सक्रिय एजेंसी कौन सी है। तो सक्रिय एजेंसी जैसे एक्टिव एजेंसी क्या है हमारी? इसमें बच्चे पर क्या होता है? सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सक्रिय एजेंसी में क्या होता है कि बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चे पे क्या होता है? सीधा सीधा इफेक्ट डालती हैं जो ये एजेंसियाँ होती हैं। जैसे क्या होता है? परिवार, बच्चा परिवार में रहता है। ठीक है, तो सीधे इफेक्ट डालती हैं। रोज हम मिलते हैं दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, ये सब क्या हमसे जल्दी जल्दी इनसे लोग मिलते रहते हैं ना, तो ये हमसे सीधे इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में होती। फिर और क्या है? स्वास्थ्य क्लब यानी कि हेल्थ क्लब है। और क्या है? हमारा स्कूल है। ये हमारी सब क्या है? सक्रिय एजेंसी है। ठीक है, हेल्थ क्लब आपका प्रीवियस से पूछा भी गया है एग्जाम में। आगे देखते हैं, फिर हमारी निष्क्रिय एजेंसी क्या है। तो निष्क्रिय एजेंसी यानी कि पैसिव एजेंसी क्या है कि इसका प्रभाव बच्चे पर सीधा नहीं पड़ता। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है? बच्चे पर सीधा नहीं पड़ता। जैसे पुलिस स्टेशन बच्चा कभी कभी जाता है, कभी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन पे हम क्या करते हैं? ज़्यादा नहीं जाते, कभी कभी।
जहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये इनका प्रभाव क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और जो सक्रिय एजेंसी है उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको सारे बताए। अब उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं और जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो हमने आपको टॉपिक में क्या बताया था कि प्राथमिक कारण क्या है, हमारा परिवार है, द्वितीयक कारण हमारा क्या है, विद्यालय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कहता है कि परिवार और विद्यालय। तो पहले हमारा क्या दिया है, प्राथमिक, तो प्राथमिक हमारा क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। द्वितीयक हमारा क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट है। दूसरे में मीडिया दिया है लेकिन वे द्वितीयक है। विद्यालय भी हमारा द्वितीयक है, मीडिया भी द्वितीयक है, क्योंकि जो पहले दिया है वो बताना है। प्राथमिक हमारा परिवार है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो यहाँ पे आपको द्वितीयक बताना है, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी आपको बतानी है। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, परिवार। तो परिवार तो हमारा प्राथमिक एजेंसी है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मीडिया। तो मीडिया हमारा क्या है, सेकेंडरी एजेंसी, जिसमें बच्चा यूट्यूब के माध्यम से सीखता है, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह से। तीसरा क्या है, धार्मिक संस्थाएं। तो ये भी हमने आपको बताया था किसमें, सेकेंडरी एजेंसी में आता है। फिर चौथा क्या है, विद्यालय। तो ये भी हमारा सेकेंडरी एजेंसी में आता है। तो परिवार नहीं आएगा क्योंकि परिवार प्राथमिक एजेंसी होता है। तो दूसरा तीसरा चौथा हमारे तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तीसरा चौथा हमारा तीनों पॉइंट सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, बताना है क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए कहता है कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की सरल प्रक्रिया है। तो सोशलाइजेशन सरल प्रक्रिया नहीं है, संपादित करने की जटिल प्रक्रिया है ना, कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों से होती है। तो ये तो हमारा करेक्ट है ना, कि यही हमने आपको बताया था कि समाजीकरण क्या है, जटिल प्रक्रिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें क्या करता है मनुष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसे पहले परिवार में सीखता है, ठीक है, क्योंकि परिवार में सीखने के लिए उसको किसी साधन की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने परिवार के व्यवहार से ही सीख जाता है। और फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसके आगे उसको स्कूल जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है ना, जैसे स्कूल है, मतलब टीचर है, बुक है, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चीज़ों से वो सीखता है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि व्यवस्थित तरीके से होने वाली रेखिकी प्रक्रिया है। तो व्यवस्थित तरीके से होने वाली रेखिकी प्रक्रिया नहीं है, एक रेखा में नहीं होता जो है समाजीकरण, क्या है, जटिल प्रक्रिया है, गतिशील है, ठीक है, और जीवन भर चलने वाली है, रेखिकी नहीं है। वो तो पहले कहीं ज़्यादा सीखता है बच्चा, कहीं कभी कम सीखता है, ऊपर नीचे चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, ऊपर नीचे चलने वाली प्रक्रिया है, उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया है ना, कभी कम कभी ज़्यादा वाली प्रक्रिया है। आगे क्या कहता है कि ऑप्शन डी औपचारिक प्रक्रिया है समाजीकरण, और जो केवल परिवार द्वारा ही नियोजित होती है। तो औपचारिक क्रिया, अनौपचारिक औपचारिक प्रक्रिया तो है, लेकिन केवल परिवार द्वारा ही थोड़ी ना वो तो होते हैं, बहुत तो बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है भाई, बहुत से सबने आपको बताया, परिवार है, मीडिया है, धार्मिक स्तर है, विद्यालय है, आस पड़ोस है, तो केवल परिवार से ही थोड़ी ना सीखता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, डैश कहलाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, डैश कहलाती है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, समाजीकरण की। तो समाजीकरण आप तो हम तो चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि पाड़। तो पाड़ क्या होता है हमारा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ क्या होता है, पाड़ मचान ढांचा, स्कैफोल्डिंग होता है ना, जिसको कहते हैं अन्य नाम पाड़ मचान ढांचा। तो पाड़ स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं, टेम्परेरी हेल्प देते हैं, ठीक है। जब बच्चा टेम्परेरी हेल्प, जैसे कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको थोड़ी सी हेल्प दे दी जाए तो उस कार्य को पूरा कर लेगा, यही हमारा क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प होता है। तो इसकी तो बात हो नहीं रही, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, सोशलाइजेशन।
ऑप्शन बी क्या कहता है, समाजीकरण। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण की यहाँ पर बात हो रही है। समाजीकरण यानी कि अनौपचारिक औपचारिक जैसे प्रक्रिया होती है। अनौपचारिक क्या होता है, जब आप अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग के से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। औपचारिक में जो क्या करते हैं कि उसके ज़्यादा टीचर बुक और इन सब चीज़ों से जब हमको साधन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो समाजीकरण हमारा हो गया। अब फिर आगे क्या दिया गया, अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कहता है, एकीकरण। तो एकीकरण वो होता है कि जहाँ पर हम इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट को एक साथ एकीकृत करके पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एकीकरण होता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, अंतःक्रिया करके सीखती है, ठीक है, समकक्षी से सीखती है, वो क्या हो जाएगा, हमारा समाजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन यानी कि एजर्शन क्या कहता है कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कह रहा है अभिकथन यानी कि एजर्शन हमारा, कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विद्यालय क्या है, समाजीकरण में भूमिका निभाता है ना, हमारी सेकेंडरी एजेंसी है। आगे क्या कहता है, कारण यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो धार्मिक संस्थाएं प्राथमिक कारक नहीं है, सेकेंडरी कारक है ना, सेकेंडरी एजेंसी है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। विद्यालय हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हमारा करेक्ट है, लेकिन जो कारण रीजनिंग क्या है वो समाजीकरण की प्राथमिक कारण नहीं है, सेकेंडरी कारक है, द्वितीयक कारक है ना, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि किसकी बात हो रही है, सोशलाइजेशन के द्वितीयक कारक द्वितीयक संस्था की, किसकी, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल के उद्देश्य की। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि मतलब बच्चे को घर से अलग कर देना, मतलब स्कूल जाना होता है तो क्या बच्चे को घर से अलग कर देना है, ऐसा थोड़ी ना है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि बच्चे की घर में सीखी गई बातों को पूर्ववत करना, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है, परिवार का विस्तार जिसमें बच्चे परिचित चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय की ज़रूरत हमें क्यों है, क्योंकि जो बच्चे ने परिवार में सीखा है उनसे जो परिचित चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, वो आगे सीख सके ना। विद्यालय में परिवार से तो वो सब कुछ नहीं सीख सकता ना, विद्यालय जाने की उसको ज़रूरत पड़ेगी, तभी क्या कहता है कि वो जो है परिवार से जो उसने परिवार से सीखा है तो उससे जो चीज़ें हैं उससे आगे बढ़ने की बात यहाँ पर हो रही विद्यालय जाने की, ठीक है, यही उद्देश्य हमारा होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए क्या कहता है कि रेखिकी और निश्चित प्रक्रिया है। तो रेखिकी और निश्चित प्रक्रिया नहीं है। हमने आपको कई बार बताया कि जो समाजीकरण क्या है कि उतार चढ़ाव है, ठीक है, सब कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया है, कम जो कभी ज़्यादा वाली प्रक्रिया है, ठीक है, रेखिकी नहीं है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि समाजीकरण जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जटिल और बहुआयामी ही प्रक्रिया तो है हमारा समाजीकरण, कि क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी कि जटिल है और बहुआयामी है, ठीक है। उसके हम कई तरीके से हम जो है कहीं समाज में इंटरेक्ट करके सीखते हैं, तो कहीं से भी हम कैसे भी समाजीकरण मतलब सीख सकते हैं, प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि सरल व एक आयामी, तो सरल और एक आयामी तो है ही नहीं, बहुआयामी है। ऑप्शन डी क्या कहता है, अनम्य और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया तो है लेकिन अनम्य यानी कि रिगिड नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। सार्वभौमिक तो है लेकिन रिगिड नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनम्य नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और, तो और क्या है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। क्या कह रहा है कि विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, तो ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है,
व्यक्तित्व विकास, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जहाँ पर हम क्या करते हैं कि कई तरीके से हम सीखते हैं, ठीक है। फिर हमसे जैसे ऐसे समझिए कि हमसे आप सीख रहे हैं, ठीक है। फिर आप जो है कि किसी और को सिखाओगे, फिर जो किसी और ने सीखा होगा वो किसी और को सिखाएगा। यहाँ पे यही बात हो रही थी कि व्यक्तित्व व्यक्तिगत विकास है, जो है सामाजिकरण क्या है, व्यक्तिगत विकास है, यानी कि जो कल्चर जो संचरण है, यानी कि जो सांस्कृतिक ट्रांसमिशन की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी हो रही है? सांस्कृतिक ट्रांसमिशन की बात हो रही है, यानी कि हमने अपने कल्चर में जो चीज़ें सीखी या हमसे आप सीख रहे हैं, फिर आप किसी और को सिखाएंगे, फिर आपसे कोई और सीखेगा, फिर उससे कोई और सीखेगा, तो ये क्या होगा? व्यक्तित्व विकास ही तो होगा ना, कि भाई एक से दूसरे ने सीखा, दूसरे से तीसरे ने, तीसरे से चौथे ने, ये एक चलती रहेगी। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है कि बच्चों को लेवल लो के समायोजन करना, तो बच्चे की लेवलिंग नहीं करना, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बेकार बच्चे हो, ऐसा थोड़ी ना करना है क्लास में आपको। ऑप्शन डी क्या कहता है? संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि डैश सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भूमिका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि शिक्षकों को स्वीकारना चाहिए कि डैश सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है जिसकी माध्यमिक बचपन में भूमिका है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्राथमिक संस्था की। तो प्राथमिक संस्था हमारी क्या है? प्राथमिक संस्था हमारी परिवार है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन और भी दिया गया है कि पड़ोस है, तो पड़ोस तो हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है? फिर पड़ोस भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है और सबसे पहले पूछा गया है, ठीक है, अगर परिवार दिया है हमारा तो हमारी प्राथमिक एजेंसी परिवार ही होगी, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और फिर क्या कहता है? माध्यमिक बचपन में भूमिका। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, आपके सीटेट में पूछा जाता है कि मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा कि मतलब प्राथमिक एजेंसी में ज़्यादा होगा कि चाइल्डहुड में परिवार से ज़्यादा मतलब होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटर में। तो होता दोनों में, अर्ली चाइल्डहुड में जानते हो परिवार से बच्चा ज़्यादा सीखता है। क्या होता है? आरंभिक जो बाल्यावस्था है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कितनी होती है? 2 से 6 वर्ष, तो परिवार का मतलब परिवार से ज़्यादा सीखता है। और मिडिल चाइल्ड की स्टेज क्या होती है? 6 से 11 वर्ष, तो सीखता है मिडिल चाइल्डहुड में, लेकिन परिवार से वो कम सीखता है। भाई स्कूल से सीख लेता है, अपने दोस्तों यारों से सीख लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात होती थी? प्राथमिक एजेंसी की, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक बचपन दिया था तो हमने बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका है। मिडिल चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है, वही जो क्वेश्चन हमने पिछले आपको बताया वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा कितने साल का होता है? 6 से 11 साल का होता है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि परिवार की भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि अनावश्यक होती है, तो अनावश्यक नहीं होती है, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है? आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे में 6 से 11 वर्ष का बच्चा होता है, तो वो क्या करता है? स्कूल से भी सीख लेता है, अपने दोस्तों से भी सीख लेता है। और अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? ज़्यादा होता है ना तुलना में, ठीक है। अगला पॉइंट यही दिया हुआ है कि आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, तो आरंभिक जो बचपन होता है उसमें क्या होता है? परिवार की भूमिका ज़्यादा होती है, और मिडिल चाइल्डहुड में कम होती है। यहाँ माध्यमिक की बात हो रही थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। और आरंभिक बचपन में जितनी ही है उतनी रहती है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश, जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन डैश, जो कि सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं, भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका पहले सामाजिकरण का प्राथमिक कारक बताना है और फिर सामाजिकरण का द्वितीयक कारक बताना है। तो प्राथमिक कारण क्या होगा? हमारा परिवार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, परिवार है। द्वितीयक कारण क्या है? हमारा मीडिया है।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या बताना है, निगेटिव आपको बताना है कि इसमें से समाजीकरण की प्रक्रिया जो है उसमें कौन सा निगेटिव है, शामिल नहीं है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि मूल्य और विश्वासों का अर्जन, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल्य और विश्वासों का अर्जन यानी कि अपने संस्कृति के बारे में उसकी वैल्यू मतलब क्या है, किन चीज़ों से हमें सीखना है, क्या सही गलत के बारे में वो सीखेगा, तो ये वैल्यू कर विश्वास करना है उसको, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि अनुवांशिक संचरण, तो अनुवांशिक संचरण नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुवांशिक संचरण थोड़ी ना होगा, कल्चर संचरण होगा, क्योंकि संस्कृत से बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। ऑप्शन सी क्या कहता है, एक संस्कृत की रीतियों और मापदंडों को सीखना, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि क्या करेगा, संस्कृत मापदंड रीतियों से वो इसलिए सीखेगा क्योंकि वो क्या करेगा कि मतलब अपने कल्चर से सीखेगा, उनके सब रीति रिवाजों से भी सीखेगा, रीतियाँ जो बनाई गई कल्चर में हमारे हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है, कौशलों का अर्जन, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, स्किल से सीखेगा, कहीं मतलब कौशलों से सीखेगा, क्योंकि किसी को मतलब कारपेंटर बनना है, किसी को मूर्तिकार बनना है, किसी को इलेक्ट्रीशियन बनना है, मैकेनिक बनना है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। पूछा क्या गया था हमारा, कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बच्चे समाज में अपनी भूमिकाओं को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बच्चे समाज में अपनी भूमिकाओं को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है कि अनुकूलन समायोजन, तो पियाजे बात करते हैं, समावेशन समायोजन भी पियाजे बात करते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या कह रहा है, समाजीकरण और उत्संस्करण, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण और उत्संस्करण क्या होता है, जैसे यानी कि दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, ठीक है, समाजीकरण तो पढ़ ही रहे, उत्संस्करण क्या होता है, यानी कि जो दो अलग अलग धर्म के लोग हैं उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, तो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं अपने धर्म को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे धर्म को भी अपनाऊंगी, ठीक है, यानी कि अपने कल्चर को भी फॉलो करूंगी, धर्म को फॉलो करूंगी, संस्कृत को फॉलो करूंगी, तुम्हारे भी कल्चर और मतलब संस्कृत वगैरह धर्म को भी फॉलो करूंगी, ये हमारा है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। क्या बताना है आपको, सेकेंडरी एजेंसी आपको बतानी है, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, किताबें पत्रिकाएं, तो ये हमारा सेकेंडरी है। निकट परिवार ये हमारा प्राइमरी है। स्कूल क्या है हमारा सेकेंडरी है। मीडिया क्या है सेकेंडरी है। स्कूल क्या है सेकेंडरी है। तो पहला हमारा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा करेक्ट था, पहला तीसरा चौथा, दूसरा हमारा गलत था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। किसका क्या बताना है कि कौन से कारक है जो अधिगम के जुड़ाव से प्रभावित है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, पारिवारिक समाजीकरण। तो पारिवारिक समाजीकरण हमारा सही है, क्योंकि परिवार में जैसा माहौल होगा बच्चा वैसे ही तो सीखेगा, ठीक है। तो अधिगम से क्या होगा, वो प्रभावित होगा, जब भाई जैसे परिवार में माहौल चल रहा है फिर वो विद्यालय में जब जाएगा, ठीक है, तो कुछ भी अगर सीखेगा तो उसके जुड़ाव को प्रभावित करेगा ना, क्योंकि भाई बेकार माहौल है तो बेकार करेगा, तो ये हमारा करेक्ट है। अच्छा है तो अच्छा प्रभाव डालेगा। बी क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, समकक्षी संबंध हो, यानी कि जो आपके दोस्त यार हैं, तो कोई दोस्त यार कहते हैं कि चलो आज छुट्टी करो नहीं जाएंगे स्कूल, कुछ दोस्त कहते हैं नहीं यार पढ़ना है, तो अगर अच्छा प्रभाव होगा तो क्या करेगा, अधिगम से जुड़ाव प्रभावित करेगा ना, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है, सांस्कृतिक मूल्य। तो सांस्कृतिक मूल्य क्या कहते हैं, कल्चर से मतलब अब उसके कल्चर जो है उसमें उसने कैसा सीखा, मतलब अच्छा सीखा गलत सीखा, तो ये भी प्रभावित करता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, बच्चों का आत्मसम्मान। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि बच्चों का आत्मसम्मान क्या होता है कि बच्चे को आप घर में आप उसको आत्मसम्मान बताएं कि आप ऐसा कर सकते हो, ये पढ़ सकते हो, आप इस पेपर को पास सकते हो, क्रैक कर, ठीक है। उसमें आप ये क्या करना है, आपको उसके अंदर प्रेरित करना है, ठीक है, परिवार से ही। तो ये हमारे चारों जो हैं वो अधिगम से जुड़ाव को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा हमारे चारों करेक्ट है। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन बनता है। अभी तक जितने पेपर हैं आप उठाकर देख लीजिए, सब में क्वेश्चन पूछा ही गया है। बहुत सरल टॉपिक था, वही हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।